ज्ञान की चेतावनी की वाणी आई है सामने। क्रम संख्या 67 और कह रहे गुरुदेव, यदि वेद में भी भेद, प्रश्न किया, यदि वेद में भी भेद तो भक्त को देख, वेद और खेद को समर्पण करता है अपने रूप को। भक्त को देख, वेद और खेद को समर्पण करता है अपने रूप को। ज्ञान की चेतावनी है। और हम सभी जानते हैं, मानते हैं कि वेद ज्ञान का भंडार है। जितना ज्ञान ऋषि मुनियों ने अपने जीवन में पाया, अनुभव किया, उनको श्रुतियों के माध्यम से वेदों में संकलित कर लिया गया। चार वेद हैं, तो फिर वेद तो ऋषि की वाणी है, क्यों अलग अलग हम भेद दृष्टि से देखते हैं कि इस वेद में तो यह लिखा है और उस वेद में यह लिखा है। तो ये जो भेद हम करते हैं, वहीं पे हम भ्रम में पड़ जाते हैं। ये जो भेद की दृष्टि है, वो हमें उसके साथ एकाकार नहीं होने देती, उस ज्ञान के साथ। वो ज्ञान जो हमारे जीवन में वेदों के माध्यम से आना चाहता है, वो ज्ञान जो सद्गुरु की वाणी के माध्यम से हमारे जीवन में आना चाहता है, यदि उसमें भी हम भेद की दृष्टि रखें कि यह वाणी तो चेतावनी की है और यह वाणी भक्ति की चेतावनी की है और यह ज्ञान की चेतावनी की है। वाणी तो वाणी है, कोई से भी सर्ग की वाणी हो, उससे क्या अंतर पड़ता है? तो जब तक भेद दृष्टि दूर नहीं होती, तब तक प्राणी अपने आप को जान नहीं पाएगा। तो जो वेदों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए एक संदेश है गुरुदेव का कि ये भेद दृष्टि छोड़ो, और यदि नहीं छूट रही है, कोई बात नहीं है, भक्त को देखो, देखो भक्त को कैसा जीवन है उसका। अरे उसने तो वेद और खेद को समर्पित कर दिया। किसको समर्पित कर दिया? तो कहते हैं अपने रूप को। सबसे पहले तो समर्पित किया सद्गुरु के चरणों में। जितना भी जीवन में अच्छा है, बुरा है, वेद और खेद क्या कहलाता है? यानी कि जितना भी मेरे जीवन में बुरा है, जिसकी वजह से मुझे खेद होता है, जितना भी मेरे जीवन में अच्छा है, जो मैं समझता हूं कि मैं बहुत ज्ञानी, मैं बहुत पढ़ा लिखा, तो सब कुछ
टाल देना है, सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर देना है। अक्सर हम यही सुनते हैं, देखते भी हैं कि भाई मेरे जितने भी विकार हैं, जितनी भी बुरी चीजें हैं, वो तो तुम ले लो, और जितना भी मेरा अच्छा है वो तो मेरा है, मेरे पास रहने दो। बस यहीं पे चूक होती है, यहीं पे भेद दृष्टि आ जाती है कि यह मेरा है और यह तेरा है। जो कुछ तुझे अर्पित किया वो तो तेरा हो गया, तो मेरे भीतर जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी गलत चीजें हैं, वो सब तुमने ले ली, अब तू संभालेगा उनको। किंतु जो अच्छाई मेरे भीतर है, हाँ, मैं तो उससे आगे बढ़ता जाऊंगा। तो यह क्या करता है हमारे भीतर? एक भेद पैदा करता है। वो समर्पण पूर्ण समर्पण नहीं है, वो समर्पण आधा अधूरा है कि भाई पाप तो तू ले ले और पुण्य तो मेरे काम आएगा। क्या सोच है ये? जो इस दिशा में चलता है, इस ढंग से समर्पण करता है, न तो उसकी भक्ति पूरी होती है और न ही उसे जीवन में कभी ज्ञान प्राप्त होता है। मैं मूर्ख हूं तो भी तेरा हूं, यदि मैं ज्ञानी हूं तो भी तेरा हूं। जितने भी मूर्खतापूर्ण कार्य मैंने किए हैं और जितना भी धर्म के नाम पर मैंने अच्छा सोच के किया है, पुण्य किया है, वो सब कुछ मैं तुम्हारे चरणों में अर्पित करता हूं। यह है भक्त जो समर्पण करता है वेद को और खेद को। अरे तू अपनी भेद दृष्टि दूर करना चाहता है, ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो एक सच्चे भक्त से सीख कि किस प्रकार वो वेद और खेद को समर्पण कर देता है, अच्छे बुरे सब कुछ को समर्पित कर देता है। सर्वप्रथम अपने इष्ट को, अपने प्रभु को। तो प्रभु क्या कहता है? ठीक है, अब तेरी भक्ति हो रही है साकार में, किंतु तुझे तो ज्ञान भी प्राप्त करना है ना, क्या नहीं करना? कोई बात नहीं, तुझे भक्ति अच्छी लगती है तो कर भक्ति, किंतु अब तू साकार से निराकार में आ जा। अब मैं तुझे बतलाऊंगा कि निराकार की भक्ति क्या होती है। तो जो कुछ तूने मुझे अर्पित किया है वो मैं दिखला दूंगा, समझा दूंगा कि वास्तव में यह तुझे अपने ही रूप को अर्पित करना है, अपने ही स्वरूप को अर्पित करना है। कैसे दिखलाता है सद्गुरु? साकार से प्रारंभ करता है, भक्ति शुरू होती है और धीरे धीरे वो हमारे मन में, हृदय में, प्राणों में, बिल्कुल अंदर की गहराई तक बैठ जाता है, बैठ जाता है और बैठ जाता है और बतला देता है गुरु कौन है, तू किसे गुरु मान रहा है। अरे गुरु तो तेरी रूह है, और जिस दिन तुमने मुझे अपनी रूह मान लिया, रूह बना लिया, तो फिर तू कौन है? तू गुरु, आत्मा, मेरी मां भी है तू, धड़कनों में बसी
मेरी जा भी है तू क्या नहीं है। जब भक्त यह अनुभव कर लेता है तू तो गुरु है, तू मेरी आत्मा है, तू मां बनकर मेरा पालन पोषण कर रहा है और मेरी धड़कनों में बैठा हुआ मुझे जीवन प्रदान कर रहा है, तब तुझ में और मुझ में क्या भेद रहा। तू भी निराकार और वह भी निराकार। जो रूप तेरा है वही रूप उसका है। वह जो बाहरी रूप है वो तो शरीर है। ये जो भीतरी रूप है भाव विचारों का ये सूक्ष्म है। बाहर स्थूल शरीर है, भीतर सूक्ष्म शरीर है। किंतु जब उसके भी परे अपने सच्चे रूप में, अपने स्वरूप में प्रवेश करेगा तो वहां तो यही पाएगा कि जो स्वरूप तेरा है वही स्वरूप मेरा है। तो निराकार की भक्ति पूरी हो जाती है और स्वतः ही सद्गुरु की कृपा से प्राणी को ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है। कौन करवा रहा है यह ज्ञान? कौन आत्मबोध करवा रहा है? वही जो मेरे भीतर बैठा है। भक्त जान लेता है कि मैंने अर्पित किया था साकार को और अब वो निराकार होकर सब कुछ ग्रहण कर रहा है। मेरा खेद, मेरा वेद, जितना कुछ भी मैं अपना बोझ सिर पे लिए घूम रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा भक्त, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी, मैं बहुत पैसे वाला, मैं बहुत पद वाला, प्रतिष्ठा वाला और न जाने कितना कितना रूप। और जिस दिन वो चीज गिर जाती है पूरी तरह से, उसी दिन यह अनुभव होता है सो हम, वो कोई और नहीं, वो मैं हूं। यही सच्ची मैं है। अभी तक झूठी मैं में जी रहा था, यह सच्ची मैं का बोध होता है। तो यदि वेदों को पढ़कर भी भ्रम बना रहा, यदि गुरुदेव की वाणी सुनकर भी भ्रम बना रहा, भेद बना रहा, तो फिर ज्ञान होना असंभव है। जब तक भेद दृष्टि दूर नहीं होगी कि जो कुछ भी है वो तू ही तू है। भक्त कहता है कोई भेद नहीं है, तू ही तू है। और वो कहता है अरे अपने स्वरूप को अर्पित कर, वो तू ही है। तो भक्त भी यही कहता है वो तू है, और भगवान भी यही कहता है वो तू है। बस भेद दृष्टि दूर हो गई। इतना सा ही तो खेल है, और जिस दिन यह खेल समझ में आ जाता है उस दिन जीवन सार्थक हो जाता है। सद्गुरु की कृपा की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है प्राणी कि हाँ, आज मुझे तृप्ति हुई, आज मुझे संतुष्टि हुई, आज मुझे शांति मिली। ऐसी वैसी शांति नहीं जो आती है और चली जाती है, ऐसा वैसा संतोष नहीं जो क्षणिक होता है और फिर से व्याकुलता आ जाती है, उसके बाद पूरी तरह से शांत हो जाता है प्राण। चिर शांति, यह भीतर की शांति। सीखना है हमें,
समझना है, जानना है, भक्तों के जीवन से सीखना है, भक्तों को देखना है, समझना है, जो अपना अच्छा बुरा सब कुछ अपने ही स्वरूप को समर्पित करते हैं।